आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी आई हूँ 4 बजे स्कूल से और आके ही बस लेट गई। क्या है कि स्कूल में खेल रही थी मैं सितोलिया, तो सितोलिया खेल खेल के थक गई थी। खेलने तो जाते हैं, पढ़ने से भी जाते नहीं, मतलब कि लास्ट का पीरियड हमारा एक खाली जाता है जो कि SVPW के है, मतलब कि खेलने या फिर जनरल नॉलेज की चीज़ों के लिए। तो उस पीरियड में हम खेल रहे थे आज। और अभी अभी मैं ना लेट के उठी हूँ, मतलब सो के उठी हूँ, और मैं देखी भी नहीं, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। और पीछे से मेरा बाल उठा हुआ है, कोई ना, इसको ठीक करती हूँ पहले, रुक जाओ। अब मुझे ना ज़्यादा कुछ खाने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। सुबह मैं दूध पी के जाती हूँ और स्कूल में जाके जो लंच लेके जाती हूँ वही खाती हूँ। उसमें भी क्या हो रहा है ना हमारे साथ कि हम जो भी लंच लेके आते, सब लेके आते, तो हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं और पांचों टिफिन लेके आते हैं अपना। और ऐसे होता था कि पहले तो खाना कम पड़ जाता था, हम 5 जने हैं, पांचों खाने वाले, तो खाना कम पड़ जाता था क्योंकि हम लंच से पहले भी खा लेते थे, फिर लंच में थोड़ा सा ही खाना बचता था, तो खाना कम पड़ जाता था लंच के टाइम पे। और अब ऐसा हो रहा है 2-3 दिनों से कि हमारा खाना ना फेंकने में जा रहा है, कि जो रोटी लेके आ रहे वो खत्म ही नहीं हो रहा। कल फेंके, आज फेंके, फिर उससे पहले भी एक दिन, हाँ 3 दिन लगातार खाना फेंकने में जा रहा है, खाना वेस्ट हो रहा है। तो यही मैं बोल रही हूँ कि अब पता नहीं क्या हो रहा है कि भूख ही नहीं लग रही। मैं तो अभी आके भी नहीं खाई हूँ खाना, क्योंकि भूख ही नहीं थी, तो मैं खाई भी नहीं। और बस अभी फिर से पढ़ाई करने बैठूंगी, क्योंकि मेरी हाफ ईयरली की एग्ज़ाम सामने ही है और ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 दिन भी बड़ी मुश्किल से होगा। तो पढ़ाई करनी है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कोई कम नहीं है। हमारे तो कई सिलेबस ऐसे है कि कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। क्या है कि नहीं पता था, देखो हमारे क्या है, हाफ ईयरली दिसंबर में होता था और इस बार हो रहे हैं नवंबर की 20 तारीख से शुरू। तो बहुत सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा इतने टाइम पे। एक टीचरों का वो हो जाता है ना कि हाँ इतने से इतने में मुझे ये कंप्लीट कर देना है, और फिर एग्जाम है, तो समझ रहे हो ना कि एक उनका एक अलग ही वो होता है टाइम टेबल। और इस बार बिल्कुल चेंज हो गया, सडनली चेंज कर दिया कि मतलब कई साल से, 2-3 सालों से ऐसे बोल रहे थे कि होगा होगा, लेकिन अब एकदम से उन्होंने कर दिया कि नहीं, एकदम से उन्होंने चेंज कर दिया। तो टीचरों को भी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और उनके क्या है भाई, टीचरों को फटाफट फटाफट पढ़ा के वो निकल देंगे, पढ़ना तो हमें है ना, हमें सबसे ज्यादा दिक्कत है। और चलते पढ़ने बैठती हूँ, नहीं तो नैया डूब गई। किसमें? जियोग्राफी और हिस्ट्री में, जियोग्राफी और हिस्ट्री में। हिंदी हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है, लेकिन ये जियोग्राफी और जियोग्राफी और हिस्ट्री मुझे डुबाएगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत ही टफ है। और जियोग्राफी तो समझ में नहीं आती, हिस्ट्री तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन वो कहाँ तो जमीन खोद दी, कहाँ आसमान पहुंच गए, क्षेत्रफल वगैरह बहुत कुछ होता है। और अब तो 11th में आ गए तो और ज़्यादा वो चीज़ टफ हो गया है। चलो। A few moments later. भाई पहले तो साइंस में फेल होने जैसे हालत थे, और अब तो ये जियोग्राफी भी मुझे फेल करवाएगी। मतलब अब मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं कहाँ से उठ के आ गया। नहीं तो पहले तो भाई क्या होता था कि SST के 4 किताब होते थे, उसमें जियोग्राफी भी होती थी और बाकी के 3 होते थे, आई थिंक पॉलिटिक, हिस्ट्री और इकोनॉमी। हाँ, पॉलिटिक, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट होते थे। 4 ही हुए ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। हाँ 4 हो गए। तो
भाई तब ये इतनी आसान होती थी क्योंकि इसमें मैप ही मैप आता था, ज्यादा कुछ आता नहीं था। और अब देखो तुम, मतलब उस टाइम पे मैप आता था और मिट्टी किस किस कितने प्रकार की होती है। अब तो उन छोटे मतलब थोड़े थोड़े चीजों को इतना बड़ा कर दिया है इसमें, मेरे तो हालत खराब हो गई। मतलब क्या बताऊं, ये ऊपर से वो हिस्ट्री, क्या बताऊं। और मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने ये डाल लिए हुडी, मतलब हुडी नहीं जैकेट। हुडी मेरे पास दो दो है। एक हुडी तो मैं आज मैं हुडी पहन के गई स्कूल और साइकिल चला के जाती हूँ, तो स्कूल में जाके मेरे भाई पूरे पसीने टपक रहे इधर से पूरा पूरा अंदर में गीला हो गई हूँ, मेरा पूरा यूनिफॉर्म गीला हो गया। तो इतना गंदा पसीना आया, तो मैं खोल के उसे बैग में रख दी, तो अब वो बैग में ही है। मतलब रहने दे, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि रहने देती हूँ उसमें कि हाँ, जब स्कूल में अगर ठंडी लगेगी तो उसे मैं पहन लूंगी। और यहाँ एक है भाई, मैंने इस बार खरीदी जो हुडी, शायद देखे होंगे आप। वो हुडी ऐसा है कि भालू लगो आप उसमें पूरा। एक तो वो ओवर साइज, ऊपर से मैंने अपनी एक साइज ज्यादा उसे ले ली, तो वो और ज्यादा बड़ा हो गया। और वो है भी ऐसे, वो नॉर्मल नहीं है वो, कैसे समझाऊं, दिखाई देती उस कचरे को, क्या बताऊं। ये देखो मरा पड़ा है लटक रहा है इधर, मरा पड़ा है। मतलब कि ये इस तरीके की हुडी है, तो उसमें बिल्कुल आप मोटे हो जाते हो। और इधर तो अब ठंडी भाई अच्छी खासी ठंडी पड़ने लग गई है, तो साथ में वैसलीन लेके बैठी हूँ मैं। भाई मेरे यहाँ ना ये जगह ये अलग ही फटने में आ गए हैं, मतलब फटने जैसे हो गया, जल रहा है, ये जगह फट गया है और जल रहा है। और धीरे धीरे ये ना फटे, इसलिए मैं अभी से थोड़ा ही हुआ लेकिन मैं वैसलीन यूज करने लग गई, तो सही है। नहीं तो और दिक्कत हो जाती। पता है मेरे क्या होता है हर साल, एक तो ये जगह, ये दो जगह, ये जगह और ये नाक के पास ऐसे हो जाते हैं और इतना काला पड़ जाता है, मतलब फट जाता है। और ये भी कुछ नहीं, थोड़ी और ज्यादा ठंडी पड़ी ना तो मेरी पूरी स्किन अपने आप फट जाती है। मुझे वो नहीं है कि गंदगी से फटा या मैं मुंह साफ नहीं करती, मैं मुंह धो के ही कुछ सब कुछ लगाती हूँ। कुछ भी अगर लगाना हो, फेस पे अप्लाई करना हो, मैं बिना मुंह धोए कभी नहीं लगाती। तो ये हो ही नहीं सकता कि भाई गंदगी से हुआ। मेरे हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये 2-3 सालों से ऐसा होने लग गया है कि मेरी स्किन फटने लगी है। तो अभी तो ठंडी पड़ी भी नहीं थी, उससे पहले ही मैं सब कुछ वैसलीन, निविया, बॉडी लोशन वगैरह सब कुछ यूज करना शुरू कर दी थी। मैं बोले इस साल मैं रिस्क नहीं लूंगी, मैं पहले से ये सारी चीजें यूज करने लग गई, ताकि मेरे ना ऐसे टाइम पे ये फटे ना, मेरे फटने शुरू हो जाते हैं। देख रहे हो, इतना मैं सतर्क रहने के बाद भी ये हाल है कि इधर इधर दोनों साइड फट गए। और अभी तक हमने खाना नहीं खाया, तो मम्मी जब आएगी तब खाऊंगी। और इतनी शांति ना बहुत अजीब लगती है, क्या बताऊं। इतनी शांति है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ इस कमरे में, और बाहर बिल्कुल सन्नाटा, आसपास पूरा सन्नाटा। ठंडी में बहुत ज्यादा सन्नाटा रहेगा कि कहीं तो साधु संत वाले जगह पे आ गए जहाँ कोई हल्ला नहीं करते, ये कोई बातें नहीं करते। बहुत शांति है, बहुत शांति। कई कई लोग इस शांति के लिए तरसते हैं, लेकिन ये शांति बहुत ज्यादा शांत है। लेकिन सही है, पता है, अगर पढ़ाई करने वाले हो या फिर जिन लोगों को शांति अच्छी लगती है, उन लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बातें नहीं करता सिवाय मेरे, जो कि एक फोन के सामने से बोलती रहती है। तो मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, जियोग्राफी देख के दिमाग खराब होता है। और पता नहीं इसके एग्जाम में मैं क्या लिख के आऊंगी, क्या हाथी घोड़ा लिख के आऊंगी इसके लिए।
रखती हूँ, फिर से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट लेना ही पड़ता है। और मेरा चलो ओवर एक्टिंग में, चलो चलते पढ़ने बैठती हूँ फिर से क्या कि मैं थोड़ी देर बीच में उठ के छत पे घूमने चली गई थी, तभी मुझे लगी ये ठंडी, क्योंकि बाहर ठंडक है, अंदर उतनी नहीं है लेकिन बाहर है, बाहर हवा चल रही है, तो इसीलिए चलती हूँ, फिर से पढ़ने बैठती हूँ। 1 घंटा तो हो गया मुझे उठे हुए, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, वो चलता है इतना। मैं अभी जितने भी वीडियोस बने, मतलब अभी जो वीडियो बनाई हूँ उसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ और ऐसे लग रहा है कि भाई मैं लिटरली पूरी तरीके से नींद में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे बिल्कुल कि बस अभी कुछ हो और मैं सो जाऊँ। भाई पढ़ाई देखो, जो भी लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमें तो बड़े जो होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिनके बिजनेस होते हैं बड़े, बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आता, उसके लिए वो लोग दवाई लेते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि तुम बस किताब खोलो, बस तुम किताब खोल के ऐसे सामने रख दो ना, उसी में इतनी गंदी नींद आती है, मतलब इतनी गंदी कि मेरी हालत देख सकते हो। और मैंने तो किताब भी नहीं खोल रखी, मैं तो कॉपी खोल रखी हूँ इधर, ये उसी में नींद आ रही है। और ये उखड़ गया, मैं बहुत पहले लिखी थी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ इसके अंदर, गोल, कंसिस्टेंसी, कुछ तो ऐसा लिखा है जो अब पढ़ा नहीं जा रहा। 3 चीजें लिखी हुई है इसमें, 2 तो पढ़ दी और तीसरा मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा। खुद ही लिखती हूँ और खुद को ही पढ़ना नहीं आता। फिर 80% का सपना तो सपना रहेगा। तो ये सब कुछ तो मैं ना इधर क्या अपना पूरा दीवार ऐसा कर रखी हूँ, ठीक है। इसमें बहुत से मोटिवेशनल स्पीच लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया ना, ये आज तक मैं फॉलो नहीं की हूँ इसे। टाइम टेबल से देखने में अच्छा लगता है, इसलिए उसको लगा रखी हूँ कि हाँ लगे रहे वहीं पे। और ये भी देखने में अच्छा लगता है, ये जो भी है, इसलिए लिख के चिपका रखी हूँ इधर ही। मैं देखी थी ऐसे ना, बहुत पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसे सब कुछ लिख के रखते हैं, तो मैं भी लिख के रखती। और ये मजे में तो लिख के चिपका दी थी, और अब तक मैंने इसको हटाया नहीं, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा था, लगे रहे। पर अब अपने आप उखड़ गया तो फेंक दी। चलती हूँ, फिर से पढ़ने बैठती हूँ। भटक जाती हूँ मैं अपने रास्ते से।